दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका बिजनेस पार्टनर सामरिया साहू आप सभी का वेलकम करता हूं फ्यूचर इन मेटा चैनल के अंदर। दोस्तों कल आपने देखा होगा जैसा कि एक पीडीएफ आई थी जो हमको सभी को मिली है और उस पीडीएफ के अकॉर्डिंग हम सभी लोगों ने वोटिंग भी की है और बहुत ही अच्छा वोटिंग रहा है। और जो कि हमारा जो सिस्टम है जो एक्स टेक्सटाइल है वो बहुत जल्दी स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 6 फरवरी को जैसे ही ये क्लोज होता है वोटिंग सिस्टम, उसके बाद 14 डेज आफ्टर 14 डेज यानी कि 14 दिन के बाद यानी लगभग 19 तारीख को रात यानी 20 तारीख को ये स्टार्ट हो रहा है एक्स टेक्सटाइल। तो उसी के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं कि डाओ क्या चीज़ है, डाओ किस तरह से काम करता है। तो उस पीडीएफ के अंदर क्या क्या चीज़ें थी मैंने उसको हिंदी में कन्वर्ट किया है और आप सभी लोगों के लिए उसको हिंदी ट्रांसलेट को मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं डाओ क्या है। एक विकेंद्रीकृत स्वायत्त संगठन, ये उपयोगकर्ताओं का एक स्वतंत्र समुदाय है जो किसी विशिष्ट विचार मंच या परियोजना के इर्द गिर्द एकजुट होता है। आपने यहाँ पर क्या देखा है, किसी विशिष्ट विचार मंच यानी कोई भी एक आइडिया हो सकता, विचार हो सकता, मंच हो सकता, कम्युनिटी परियोजना, उसके इर्द गिर्द एकजुट होता है। डाओ की मुख्य विशेषता ये है, डाओ की मुख्य विशेषताएं क्या है कि इसमें निर्णय लेने के लिए केंद्रीकृत शासी निकाय का अभाव होता है, यानी कि कोई एक विशेष व्यक्ति, सिंगल व्यक्ति नहीं ले सकता, किसी भी तरह का निर्णय नहीं ले सकता। तो यहाँ पर क्या है, केंद्रीकृत सिंगल पर्सन का कोई अधिकार नहीं है, अभाव होता है। पारंपरिक कॉरपोरेट संरचना के बजाय डाओ के भीतर सत्ता और प्रभाव लोगों के पास होता है। सत्ता भी लोगों के पास होती है, प्रभाव भी उन्हीं क्या होता है, जिस तरफ लोगों का ज़्यादा रुझान होता है, लोगों की वोटिंग ज़्यादा होती है, वही निर्णय मान्य होता है। जहाँ सभी प्रमुख नियम मतदान के माध्यम से निर्धारित किए जाते हैं, प्रत्येक समुदाय के सदस्य द्वारा निष्पक्ष और सुरक्षित वोट वितरण सुनिश्चित करने तथा किसी भी समय परिणामों के पूर्ण सत्यापन की अनुमति देने के लिए डाओ ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। बहुत ही सुंदर यहाँ पर चीज़ें लिखी गई है। दोस्तों हम सभी के लिए कितनी खुशी की बात है। डाओ का उद्देश्य क्या होता है? आज डाओ किसी क्रिप्टो परियोजना का प्रबंधन करने का सबसे कुशल तरीका है जो उपयोगकर्ताओं को किसी विशेष आर्थिक मॉडल, साझेदारी या नवाचार की आवश्यकता को स्वतंत्र रूप से निर्धारित करने की अनुमति देता है। एक डाओ सक्रिय समुदाय की बुद्धि और सामूहिक शक्ति पर निर्भर करता है, जबकि ब्लॉकचेन तकनीक मतदान शक्ति का उचित वितरण सुनिश्चित करती हैं। गवर्नेंस टोकन धारक विचारों का प्रस्ताव कर सकते हैं, परियोजना विकास में भाग ले सकते हैं और इसकी समग्र रणनीति को प्रभावित कर सकते हैं। होलीवर्स डाओ क्या है, यानी कि जो डाओ है होलीवर्स के अंदर किस तरह से काम करा और होलीवर्स डाओ के ऊपर किस तरह से निर्भर है। होलीवर्स डाओ एक विकेंद्रीकृत स्वायत्त संगठन है जो होली चेन यानी HC टोकन धारकों से बना है, यानी कि जितने लोगों के पास HC टोकन है वो इसके क्या है, होल्डर है और उन्हीं पर ये निर्भर है। इसे होलीवर्स इकोसिस्टम के भीतर सक्रिय उपयोगकर्ताओं के हाथों में परियोजना शासन को स्थानांतरित करने के लिए बनाया गया है। यानी कि इस सिस्टम को बनाने के बाद में इस डाओ के माध्यम से आम कम्युनिटी के सभी मेंबर्स के पास ये अपना अपना वॉलेट यानी पहुंच जाता है और उसमें आपके अधिकार होते हैं। डाओ यानी कि डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन होती है। होलीचेन HC होलीवर्स की मूल क्रिप्टो करेंसी है और डाओ के भीतर गवर्नेंस टोकन के रूप में कार्य करती हैं। इसके धारक मतदान में भाग ले सकते हैं और
उत्पाद विकास को प्रभावित कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है अगर आप भाग नहीं लेंगे तो भी काम चलेगा, लेंगे तो भी। अगर इसमें वोटिंग में भाग लोगे तो बहुत अच्छा होगा। और परियोजना के संबंध में अन्य रणनीतिक निर्णय ले सकते हैं। हमारा मानना है कि उपयोगकर्ता होलीवर्स की सबसे मूल्यवान संपत्ति हैं। उपयोगकर्ता होलीवर्स यानी कि जितने भी इसके होल्डर्स है होलीवर्स के अंदर, जो एचसी टोकन के होल्डर है वो सबसे मूल्यवान संपत्ति है किसकी? होलीवर्स की। जो कम्युनिटी है वही मूल्यवान है और उन्हें परियोजना के विकास की दिशा तय करने का अधिकार होना चाहिए। यानी कि अपने जो विकास है उसको आप खुद तय कर सकते हैं। मतदान कहाँ और कैसे होता है ये भी थोड़ा सा देखेंगे। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से इसको देखा है, लेकिन थोड़ा सी को डीपली समझेंगे। होलीवर्स डाओ स्नैप शॉर्ट प्लेटफॉर्म के माध्यम से मतदान का संचालन करता है, जो एक विकेंद्रीकृत सेवा है जिसका उपयोग वेब3 परियोजनाओं द्वारा विभिन्न प्रस्तावों को लागू करने के लिए व्यापक रूप से किया जाता है। सभी होलीचेन एचसी टोकन धारक स्नैपशॉट पर वोटिंग में भाग ले सकते हैं। वोट देने के योग्य होने के लिए एचसी धारक को मतदान अवधि शुरू होने से पहले, यानी कि जब आपने 4:30 बजे भारत के अंदर जब ये शुरू हुआ उससे पहले, उसकी जो समय शुरू होने से पहले अपने टोकन को अपने वेब3 वॉलेट में रखना होगा। यानी कि आपको इनर वॉलेट से बाहर के वॉलेट में ट्रांसफ़र कर देना है और उसी से वो टोकन काउंट होंगे। उसके बाद जो भी आप करेंगे, वोटिंग दे रहे हैं, तो उससे क्या होगा, आपका वोटिंग संख्या तो काउंट हो रही है लेकिन जो होलीचेन कोइन की जो संख्या वो काउंट नहीं होगी। मतदान शुरू होने के बाद वॉलेट में वॉलेट में हस्तांतरित किए गए किसी भी एचसी टोकन को अंतिम परिणामों में नहीं गिना जाएगा। होलीवर्स मतदान के लिए क्या आवश्यक है? क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट लगभग सभी वेब3 वॉलेट जैसे मेटामास्क और ट्रस्ट वॉलेट समर्पित हैं। इंटरनेट एक्सेस और ब्राउज़र एक संगत ब्राउज़र जैसे क्रोम या फायरफॉक्स जिसमें वॉलेट इंस्टॉल हो। होलीचेन एचसी टोकन महत्वपूर्ण स्नैपशॉट पर वोट करने के लिए किसी लेन देन या किसी शुल्क की आवश्यकता नहीं होती है। आपके एचसी टोकन आपके वॉलेट में ही रहते हैं और उन्हें कहीं भी स्थानांतरित नहीं किया जाता है। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर वोटिंग प्रक्रिया के लिए केवल एचसी टोकन रखने और अपने वेब3 वॉलेट का उपयोग करके संदेश पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती है। वोट कैसे करें ये यहाँ पर देख सकते हैं। holyverse.ai-dao पर जाए, ये वेबसाइट आपको डालनी है। उस प्रस्ताव का चयन करें जिस पर आप वोट करना चाहते हैं। यानी कि दो वहाँ पर कंडीशन मिलेगी, पहली और दूसरी। पहली कंडीशन में क्या है कि अगर आप 2 वीक वाले पे क्लिक करते हैं तो ये सिस्टम 2 वीक के बाद लाइव होगा, और अगर आप 2 से 3 महीने के वाले पे क्लिक करते हैं तो सिस्टम 2 से 3 महीने। तो 98% लगभग लोगों ने 2 वीक वाले पे ही क्लिक किया, यानी 2 वीक में एक्स टेक्टाइल शुरू होना चाहिए। ऊपरी दाएं कोने में लॉगिन पर क्लिक करके अपने वेब3 वॉलेट को स्नैपशॉट प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करें। अपने वॉलेट में कार्रवाई की पुष्टि करें। मतदान की शर्तों और समय सीमाओं की सावधानीपूर्वक समीक्षा करें। वह प्रस्ताव चुनें जिसके लिए आप मतदान करना चाहते हैं। उपलब्ध मतदान के विकल्पों में से एक का चयन करें। वोट पर क्लिक करें और अपने वेब3 वॉलेट में कार्रवाई की पुष्टि करें। हो गया, आपने सफलतापूर्वक अपना वोट डाल दिया है। ऐसा कई कारणों से हो सकता है। वॉलेट बैलेंस में कोई होलीचेन एचसी टोकन नहीं है। मतदान अवधि अभी शुरू नहीं हुई है। मतदान अवधि की शुरुआत में मतदान शक्ति निर्धारित की जाती है और यदि ये शुरू नहीं हुई है तो मतदान अधिकार अभी तक सक्रिय नहीं है। दोस्तों यहाँ पर क्या है कि ये जब पीडीएफ आई थी तब ये कहा है कि अभी तक शुरू नहीं हुई है, लेकिन अभी मतदान शुरू हो चुका है, वोटिंग शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों ये हम सभी के लिए बहुत बड़ी एक खुशी की बात है। महत्वपूर्ण केवल
महत्वपूर्ण टॉपिक देखिए, केवल वे उपयोगकर्ता ही मतदान में भाग ले सकते हैं जिनके वॉलेट में एचसी टोकन है। देखिए यहाँ पर जो स्कैमर है, टेलीग्राम के ऊपर काफ़ी सारे स्कैमर आए, उन स्कैमर से बचने के लिए ही ये एचसी टोकन की यहाँ पर मतदान किया है, वोटिंग की गई है। अब यहाँ पर कौन वोटिंग करेगा? जिसके पास में एचसी टोकन होगा वही तो वोटिंग कर पाएगा। हर कोई वोटिंग नहीं कर सकता है। जिसके पास कॉइन है वो वोटिंग करेगा, जिसके पास नहीं है नहीं करेगा। इसके अतिरिक्त हम सचेत रहने, समुदाय के साथ रणनीतिक निर्णय लेने और महत्वपूर्ण वोटों को न चूकने के लिए स्नैपशॉट प्लेटफॉर्म पर हॉलीवर्स डाउ पेज की सदस्यता लेने की सलाह देते हैं। हॉलीवर्स पर मिलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, और इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर ले। इससे क्या होगा, आपकी जो अगली वीडियो का जो नोटिफिकेशन आपके पास बहुत जल्दी और सबसे पहले पहुंचेगा। हर हर हॉलीवर्स, घर घर हॉलीवर्स। जय हिंद, जय हॉलीवर्स।